दिल्ली में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी की 100वीं जयंती मनाई गई। राजधानी में होने वाला राजपूतों का अब तक का ये सबसे बड़ा सम्मेलन रहा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में राजपूत अपने प्रेरणा स्रोत तन सिंह जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए जुटे थे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक स्वर्गीय पूज्य तन सिंह की 100वीं जयंती मनाने बड़ी संख्या में राजपूत समाज उमड़ा। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर और संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैणाक्यावास के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश भर से राजपूत समाज के राजनेता, अधिकारियों के साथ साथ उद्योगपति, धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी उपस्थिति है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों से भी समाज के लोग यहां पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर ने कहा कि पूज्य तन सिंह जी ने समाज की सेवा के माध्यम से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में दिया। त्याग, तपस्या और संयम का ये मार्ग मुश्किल जरूर है, लेकिन समाज में वास्तविक परिवर्तन इसी से आ रहा है। दुनिया का सबसे सुंदर एक नारा है, जियो और जीने दो। और क्षत्रिय के लिए नारा है, मर करके भी दूसरों को जीने का अधिकार दो। वो दिन कब आएगा? वो दिन तो आज ही है, आया हुआ ही है। इस भय को निकालते ही वह दिन आ जाएगा कि इस भारत को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमारी धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। वहीं कार्यक्रम में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैणाक्यावास ने कहा कि आज का ये सम्मेलन हमारी एकता और अनुशासन का ज्वलंत प्रमाण है। ये हमारी सामर्थ्य है और संकल्प का संदेश है जो पूरा देश आज सुन रहा है। पूज्य तन सिंह जी ने इस प्रकार के क्षत्रिय युवक संघ का निर्माण करके केवल बातें नहीं की, केवल बात क्षत्रियों की और वीरों की बात करके हमारे अंदर गर्मजोशी पैदा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उस राम को पैदा करने का प्रयास किया, उस सीता को बनाने का प्रयास किया जो राम के साथ में 14 वर्ष तक वनवास के अंदर जा सकती है। उन्होंने उस लक्ष्मण को निर्माण करने का प्रयास किया जो भाई की सेवा के लिए तत्पर हो सकता है, वो 13 वर्ष 14 वर्ष के लिए। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जो निर्माण करता है, जो मार्ग का निर्माण करता है, वही वास्तव में क्षत्रिय कहलाता है, वही क्षत्रिय बन सकता है और वही युग पुरुष कहला सकता है। इसलिए हम आज पूज्य तन सिंह जी को है वो युग पुरुष कहते हैं और आज उस युग पुरुष की हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। कार्यक्रम में तन सिंह की सुपुत्री और संघ की वरिष्ठ स्वयं सेविका जागृति बा हरदास कवास ने भी संबोधित किया और बताया कि नारी मां के रूप में संतान के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए उसका संस्कारित होना आवश्यक है। आप पुत्री के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, जो भी हो, लेकिन एक माँ सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होती है और नारी में शक्ति है। वो आप सबको पता है, माता अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्र बाल अवस्था में बना दी थी, इतनी शक्ति नारी में ईश्वर ने विशेष रूप से दी है। तो हम भी वो ही माँ हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो संस्कार जीवन में लाने पड़ेंगे और वो संस्कार सिर्फ क्षत्रिय संघ की ही पाठशाला में पाए जाते हैं। वो संस्कारों का निर्माण करता है। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तन सिंह जी ने कभी अपनी चिंता नहीं की बल्कि समाज की चिंता की, विशेषकर जो पीछे की पंक्ति में खड़े हैं। वहीं शेखावत के अलावा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। एक सामूहिकता की शक्ति के जो है और सामूहिकता के साथ संकल्प लेने का कार्यक्रम है कि हम सब लोग इस समय में जब हमारा देश बदल रहा है, जब हमारा देश परिवर्तन के दौर में है, तब क्षत्रिय समाज की उसमें क्या भूमिका और किस तरह से क्षत्रिय समाज जिसने आज तक
जब कभी भी इस देश में बदलाव आया, उस बदलाव का वाहक बनने का काम किया है। आज फिर जब देश की आवश्यकता है, तब क्षत्रिय समाज संगठित होकर के किस तरह से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे, इसका संदेश यहाँ से श्रद्धेय भगवान सिंह जी और आदरणीय महावीर सिंह जी हम सबको देने वाले हैं। इस अवसर पर पूज्य श्री तन सिंह जी की जन्म शताब्दी पर उनको नमन करती हूँ। सादा जीवन और उच्च विचार के धनी पूज्य श्री तन सिंह जी समाज सुधारक, साहित्यकार और कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए, और उन्होंने जिस तरह से हमारे सामने उनके जीवन को हमने देखा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनसे कभी व्यक्तिगत मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक उनका जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श जीवन है। आज जरूरत है हम सबको एकजुट होकर काम करने, एक दिशा में काम करने। यहाँ पर जितने बैठे हैं सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर ये शक्ति अलग अलग दिशाओं में खींचेगी तो ये शक्ति जीरो, ये शक्ति समाप्त हो जाएगी अगर ये अलग अलग दिशाओं में खींचेगी। यही शक्ति अगर एक दिशा में खींचेगी तभी शक्तिवान बनेंगे, तभी हम इस राष्ट्र को एक ऊंचाई तक, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प है इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का, उसकी तरफ हम लेकर चल सकते हैं। तन सिंह जी एक व्यक्ति से ज़्यादा एक विचार थे, एक सिद्धांत थे, एक अवधारणा थे, जिन्होंने उस समय दशकों पहले समाज की दशा और दिशा को देखते हुए एक ऐसे संगठन को तैयार किया जो संस्कारों का निर्माण करता है। और आज हम देख रहे हैं छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष के रूप में क्षत्रिय युवक संघ, जो गैर राजनीतिक रूप से क्षत्रित्व गुण आए हमारे आने वाली पीढ़ी में, हमारी संस्कृति से वो जुड़े रहे, इस भाव से लगातार चरवेते इस आधार पर काम करता आ रहा है। ये समागम उन्हीं के विचारों से ओतप्रोत उन लोगों का समागम है जो चाहते हैं कि आज के युग में युगानुकूल तन सिंह जी के सिद्धांतों पर चलकर हम किस प्रकार अपनी संस्कृति और अपने सामाजिक मूल्यों को बचा सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश के सभी कोणों से लोग आ रहे हैं, और ये भगवा ध्वज जो इस पूरे प्रांगण में लहराएगा थोड़ी देर पश्चात, उसी का नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व का भाव जागृत करता है इस प्रकार का समागम। वहीं श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने कहा कि राजपूत समाज पर आज चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, हमारे उज्जवल इतिहास को बिगाड़ने और विकृत करने के प्रयास हो रहे हैं, और इन प्रयासों को अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए राजनेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्य सचेतक राजस्थान जोगेश्वर गर्ग समेत बड़ी संख्या में विधायक, मंत्री और देश भर में बड़े पदों पर बैठे अधिकारी मौजूद रहे। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।